सैलाब से पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। अब हर कोई अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ इमदाद नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे ही पहुँच रहे हैं। कराची के नौजवानों ने मुश्किल घड़ी में अपने बलोच भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। सैलाब से तबाहाल मोला चटूक वालों की मदद को कोई नहीं पहुँचा था। रफ़ायाम कराची के नौजवानों ने हिम्मत की। कराची से खिज़र आज़म की रिपोर्ट देखिए। 90% हमारे मकानात मुनहदम हो गए, जो 30% जो बाकी है वो भी मुतासिर है। हमारा जो मूला चुट्टोक है तो मुख्तलिफ तकरीबन 20 गोटों पे मुश्तमिल है। कुछ माह कबल हम लोग वहाँ पिकनिक के लिए गए थे मौला छटुक, तो वहाँ पर हमारे कुछ लोगों से, मकामी लोगों से मुलाकात भी हो गई थी। वहाँ पर जब गए थे तो उन्होंने वहाँ से बिल्कुल मेहमान नवाजी वाला रवैया अख्तियार किया। ऐसा लगा नहीं कि हम किसी गहरे इलाके में आए हुए हैं, ऐसा लगा था हम अपनों में आए हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई मदद के लिए आया न कोई, और जो वेलफेयर हैं कोई वेलफेयर भी हमारे तक नहीं पहुँचा। तो फिर कहीं किसी जगह से भी हमारा हेल्प के लिए कोई नहीं आया। तो फिर हमारे जहन में है कि हमारा दोस्त कराची में है, तो हमने व्हाट्सएप के ज़रिए उनको वॉइस किया और अपने जो इलाके के जो नुकसानात वगैरह हमने उनको सेंड किया। हमारे इलाके में न कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई मदद किया है, न कोई ट्रस्ट हमारे पास पहुंचा है। किसी न तरीके से किसी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया है। लिहाजा हम अपील करते हैं हाज़िर गवर्नमेंट से और मुखय्यर हज़रात से, अल्लाह ताला ने जिसको इस्तिताअत दिया है कि हमारा साथ तावन फरमाए। हमने सोशल मीडिया पर जब उन्हीं लोगों को देखा तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो वही लोग हैं जो हमें वहाँ मिले थे। सिग्नल का भी इशू रहा, 4-5 दिन तक तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हमें बहुत अफसोस हुआ कि उन भाइयों का ये हाल है। तो इस पर हमारा फ़र्ज़ था कि हम जितनी हमसे मुमकिन कोशिश हो सकती है हम कोशिश करें और उन भाइयों की मदद करें। सिनारियो जो बलूचिस्तान का इस टाइम बना हुआ है वो मुश्किल है, रास्ते वैसे ही दुश्वार हैं बहुत। तो हमने जिन भाई ने वहाँ से बलूचिस्तान से मदद की अपील की थी उन्हीं को हमने यहाँ बुला लिया है और उन्हीं के साथ हम यहाँ से इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उन लोगों ने इस पे दिलचस्पी लेकर अपने तौर पर उन्होंने मेहनत की और कुछ उन्होंने राशन वगैरह उन्होंने जमा किया है। अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे थे, तो हमने जो बेसिक चीज़ें थी जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, थोड़ी बहुत घी, तेल वगैरह, ये सब चीज़ें, थोड़े बहुत मसाले वगैरह हम लोगों ने जो है वो जमा किए। मेडिसन, हमारा अगला मरला बड़ा मुश्किल आया। हमने देखा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जिसके लिए हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर हमने समा पे ज़फ़र अब्बास का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन वो मेरी तरफ से है, हमारी इदारे की तरफ से है। तो हम वहाँ पे भी गए, हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बिल्कुल भाइयों वाली तरह हमारे साथ अपना रवैया रखा और हमें ट्रांसपोर्टेशन दी। इसलिए हमारी मुश्किल सबसे बड़ा मसला हमारा ट्रांसपोर्टेशन का था, वो हमारे लिए हल हो गया। पहले ट्रक हम निकालने की पोजीशन में बने हैं कुछ। वहाँ तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा ही, एक ट्रक तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर बस वही है कि जो हो सकता है वो इंसान करे। अभी हमने एक ट्रक भेजने के बाद अभी भी हमारा जो है वो काम रुका नहीं है। अभी हमारा यही कोशिश है कि आगे भी इसको कंटिन्यू करें कुछ दिन तक, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी वेलफेयर है और अपने नुमाइंदा भेजें और हमें ट्रकों की ज़रूरत है। इस ट्रक से कोई सिर्फ हमारा एक गोट भी इससे मुकम्मल नहीं होता है। तो हर गोट में हमारा 200-300 घर है, घरों पे मुश्तमिल है। हम गुजारिश करते हैं कि दूसरे जो वेलफेयर वगैरह है तो अपने नुमाइंदा भेजें और अपने ट्रक भेजें। इंशाअल्लाह हम खुशदार से इनको वेलकम कहेंगे, हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे, उनको अपने साथ ले जाएंगे।